थैंक यू रवि सर। सोचा था साल के एंड में 150 मारेंगे। और गाइस देखो, जिम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और बीइंग अ टिपिकल व्लॉगर पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये वीडियोस में आएंगे। कुछ एक दो जनों को प्रॉब्लम है इस चीज़ से, आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ का। मेरी इस जिम की जर्नी से ना बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं, मेरे जैसे IT प्रोफेशनल्स। छोले भटूरे, अपना जिम बैग, वहाँ पर मेरे मिट्टू डब्बू वेट कर रहे हैं कुछ खाने का, बट मैं उनको छोले भटूरे नहीं देख सकता। एक किस्सा मुझे याद आया बीइंग इन IT प्रोफेशनल। अरे हाँ जी। सिंस वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ना, तो एक दिन मुझे HR से मेरे को कॉल आया ऑफिस आने के लिए, सिर्फ ये पूछने के लिए कि रोहित, आर यू जस्ट वर्किंग फॉर मनी? कसम से ये सवाल सुनकर ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही काम मन कर रहा था करने का, उसके साथ ऐसे उसका सर लेके ऐसे गाड़ी के दरवाजे के बीच में। मटर काहे छील रही हो जब मैं आपके लिए छोले भटूरे लेके आया हूँ 3 प्लेट। मम्मी का साइज देखा है? मैं कहना चाहता हूँ कि मम्मी ब्रॉक लेसनर है। मम्मी ब्रॉक लेसनर ही क्या चड्डियां लटका रखी है, क्या कपड़े नहीं सूख रहे तुमसे? नहीं सूख रहे तभी तो ऐसे सुखा रही हूं। और ये एक अलग स्ट्रगल है, जिम में अच्छा खासा पसीना बहाओ, उसके बाद इनके लिए छोले भटूरे लेकर आओ। खुद के लिए लाया है। मैं छोले भटूरे खाता ही नहीं, खाएगा। सबको पता है मैं नहीं खाता। मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। हाँ बना लेना। हाँ बनाऊंगी। मैं आपकी बनाऊंगा वीडियो। हाँ ठीक है। कि मम्मी कैसे एक ही बार में एक भटूरा और गप और निकल जाएंगी। हाँ तेरे जिम में भेजूंगी आज तेरी वीडियो। और कितना ज्यादा स्ट्रगल है ये चीज की, पूरे रास्ते आप जिम से आ रहे हो, गाड़ी में इसकी सुगंध मेरे नाक में जा रही है और मैं नशे ले रहा हूँ इसके सस्ते। मास्क लगा लेता। मास्क लगा लेता, अब इसके लिए भी मास्क लगाऊं मैं? कोरोना वायरस है ना ये। छोले भटूरे की स्मेल से ये बेचारा, ये कौन है ये बंदा, ये भी सस्ते नशे कर रहा, देखना। स्ट्रगल से मुझे याद आया, एक हमारे माता पिता अपने बचपन में स्ट्रगल किया करते, तो तुम्हें याद है तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तो तुम्हें बोला ही होगा कि कैसे मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता था, मोमबत्ती जला जला के पढ़ाई करता था या करते थे। नहीं, मुझे एक बात बता, तो आप दिन में क्यों नहीं पढ़ाई करते थे? दिन में तो रोशनी होती थी, इतना स्ट्रगल करना क्यों है? और तो और ये भी सुना होगा। मैं बताती हूँ दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि दिन में धूप पड़ती थी। मेरी बीवी है ना। और दूसरा स्ट्रगल ये भी सुना होगा, 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के 10 किलोमीटर स्विमिंग करके नदी क्रॉस करके स्कूल पढ़ने जाना। क्यों? इतना मोटा झूठ कैसे बोल लेते हो आप हमारे फेस पे स्ट्रेट अवे? अभी तो तुमने साइज की बात करी। कुछ मिल नहीं रहा है। देख लो, आपको मोटा कह रही है, आपकी बहू आपको मोटा कह रही है। तो वो भी तो देखो कैसा हो गया, मोटा ही तो हो गया। अबे चल बे, तेरा अबे भी चल नाम तो बे, शादी रखा गया 4 फुटिया। इतनी 4 फुटिया हो गई हो तुम ना कि अभी तुम्हें ऐसे टीवी में फेंक दिया जाए ना यूं, तुम सीधा बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर लोगी, तुम्हें तो अलग से ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं है। 1.5 फुटिया। देख रहे हो, 1 2 3 4। हमारा प्लान था बाहर जाने का, हम सब रेडी हो गए, रोहन भी, मैं भी, मम्मी भी और निधि भी। लेकिन वो देखो तक क्या कर रहा है। आओ तो आप देखो मैं क्या कर एक निशाना नहीं लगा तो गीला यार, शिल्पा कट लगी। अब तुम्हारे में एनर्जी आ जाएगी। तुमसे चलो एक निशाना नहीं लगा ढंग से। उठो और चलो, हम सब रेडी हो चुके हैं। अरे अरे मम्मी देखो, डेयर डेविल कहाँ है? रोहन की आंखें किधर है? रोहन, यू लुक लाइक एन एलियन। वेयर इज माय ब्रो रोहन? ओह माय, वाओ, दिस इज आवर ऋषि। बहुत अच्छा स्केच बनाया है यार, बहुत सुंदर है। एंड मीट चेतन, हेलो तो कर दो। नाइस मीटिंग यू चेतन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस आवर क्री लाइफ गैंग। अरे रोने लग गई वो बे, तुमने मेरी बीवी को रुला दिया। व्हाट इज दिस यार? मैं गलत बात है, इसमें आंसू मत गिराना।
बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये तो अब मेरे जाएगी वॉल ऑफ फेम में। टाइटल मिल गया। सब्सक्राइबर ने रुलाया मेरी बीवी को। अमेजिंग। थैंक यू सो मच चेतन एंड थैंक यू सो मच इसको रुलाने के लिए। मैं तो रुला नहीं पाता, आपने रुला दिया। ये देखो छोटा बाबू, ये रो पड़ी उसके सामने। पेंसिल से बनाया है। स्केच। अभी भूख लग रही है, चलो। मर्डर करने का सामान रखा हुआ है इधर। क्या दिखा रही हो? ये देखो। अच्छा 400 रुपए के गोलगप्पे अच्छे ही होंगे, मतलब इतने महंगे हैं तो। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू ट्राई। मैं भी नहीं try करूंगी। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद ससुराल में परेशान करेगी अपने। ये है भड़वा कबाब। अरे भरवा बोला है मैंने। आज घंटा। ऑलराइट गाइस, जस्ट इन केस यू डोंट नो, वी आर इन सीपी। यार रात को कितना सही लगता है यार, ये खाली खाली एक्चुअली। तो कभी आई नहीं है। गरीब। और तू ऐसे बोला जैसे बहुत बड़ा है। कॉलेज के बहाने कहीं और जाया परिसा जा रहा है। निभी कहेंगी। 10:30 बजे हम लोग सीपी में घूमे और एक्चुअली इट्स क्वाइट फन, क्योंकि दिन में क्या होता है ना, पूरी भीड़ होती है। अब चल भी नहीं पाता। Run. पागल औरत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक स्नीकर हेड के साथ तुम ऐसा कर रही हो। देख क्या है ना, पिटाई कुटाई वाले बच्चे ही पक्के होते थे। बचपन में बहुत कुटाई हुई यार मेरी। इसकी सबसे कम हुई है, इसकी थोड़ी बहुत मेरे से कम हुई है, पर कुटाई बहुत हुई है। डंडे पड़ते थे ना पापा से, तो मुझे पता है कि किस तरीके से एक्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल पापा मेरे चालू करते थे पिटाई करना 1 2 3 4। जितने भी बच्चों की अपने पापा से धुनाई हुई ना, उन सबको पता है कि वो क्या करते थे। सबसे पहला जो पड़ता था वो हल्का ही पड़ता था, तो पापा सबसे पहला जो मारते थे ना, उसी में ही हम नाचने लग जाते थे। फॉर एग्जाम्पल पापा ने इधर मारा भट, तो हम पहले ही पापा को लगता था तेज पड़ रही है, तो इसलिए नेक्स्ट वो बाकी जो मारते थे ना, वो धीरे धीरे मारते थे। लेकिन वो ना आपका बाप है, ही नोज यू वेरी वेल। धीरे धीरे ना वो आपकी आवाजों का पैटर्न समझ जाते थे और उसके बाद अपना हथियार ही चेंज कर लेते थे। नाउ दैट आई डोंट हैव हिम, सो आई मिस हिम। यू नो, एक माँ होती है जो आपको पैदा होने से जानती है, I mean, पैदा होने के पहले से जानती है। 8-9 महीने पेट में रखती है जब वो। माँ का प्यार एक अलग लेवल का होता है, लेकिन बाप ना वो है जो बिना दिखाए प्यार करता है, जिसकी गाली डांट सब में एक केयर है। तभी पूरा दिन ऑफिस में घिसना, अपने बच्चों की नीड्स को अपनी नीड्स से पहले रख देना, और फिर हमें लगता है कि वो ना हमें टाइम नहीं देते। यार उनका ना प्यार करने का तरीका ही कुछ अलग ही होता है। तभी तो अगर लेट्स से बेटा अगर घर से गायब है, बाहर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है, और मम्मी का फोन आ गया कि बेटा कहाँ है, बेटा इज लाइक आ रहा हूँ ना मम्मी, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, तू करता है। और वही अगर बाप की कॉल आ जाए ना, सीधा घर किताबें खोल के वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगते हैं बच्चे। जब मैं 9 साल का था ना, तब मेरी मम्मी निधि गए थे नानी के घर, मैं और मेरे पापा थे घर में टुगेदर। हाँ, उस टाइम ये गलती नहीं हुई थी। मैं ना अपने दोस्तों के साथ वो कंचे खेल रहा था। उस टाइम फोन वोन का तो कोई सीन था नहीं, तो लोकेशन शेयर करने का कोई सीन रहा ही नहीं। मैं यूं ऐसे कंचे से ना गड्ढे में शॉट लगा रहा था, और पीछे से एक इनविजिबल सरप्राइजिंग लाफा आया। आई वाज लाइक कौन है बे? फिल्मों की तरह मेरे आंखों का शॉट ना मेरे पापा पर गया, एंड ही वाज लाइक तेरा बाप आया। पापा का ना निधि और मेरे में हमेशा से बायसनेस थी। I mean, निधि ज्यादा पसंद थी पापा को। एक बार मुझे याद है जब हम दोनों छोटे थे, अगेन ये गलती नहीं हुई थी, घर में ना नया पेंट हुआ था और उस पे निधि ने पेंसिल से ड्राइंग कर दी थी। किसने करी थी? एक सेकंड, रैपट मारूंगा, अभी भी झूठ बोल रही है यार। झूठ बोल रहा है। दीवार पे पेंसिल से ड्राइंग कर दी, और उस टाइम मैं घर में, मैं, मम्मी और निधि। ये तब भी हुआ था, ये तब भी ऐसी कर रही थी, ये बचपन से ही ऐसे था। अबे चल, इसने करा था, एंड और उसके उसकी देखा एक मिनट पहले पर इसने माना नहीं
अबे अर्नब गोस्वामी है क्या तू? पापा ने जो घर में आके बिना पूछे जो मेरी धुनाई की है ना बेल्ट से, और ये बच गई। नहीं नहीं, मम्मी मेरे को मारने आ रही थी पर पापा ने बचा लिया था। हाँ ये देखो, ये बाइजनेस की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो ये है। दिस इज जब मेरी टॉक्सिक गलती नहीं थी, पापा को मुझ पे भरोसा था। डॉटरिज्म। करता था ये, बचपन से ही ऐसे करता था। ये तो बोल रहा है कि पेंट कर दिया था इसने, शक्लें बना दी थी। हाँ ये कर लो पहले। अब ना ऐसे में याद आता है, जो रिश्ता आपके पास है ना उसको उसी पल में अच्छे से निभाकर जी लो, इंजॉय करो। एंड इफ यू हैव अ मदर फादर, जाकर उनके अभी पैर छुओ, हग करो, क्योंकि यार देखो दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है लेकिन माँ बाप का रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा, हर किसी के पास माँ बाप नहीं होते उनको पीछे देखने के लिए। हर कोई ना इतना लकी होता नहीं है। और अगर आप इस चीज के लिए लकी हो तो इस लक को अच्छे से, इस मोमेंट को अच्छे से समेट के रख लो, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा मोमेंट हमारे हाथों से निकल के सिर्फ एक याद बन के रह जाए। बाकी यार नव वर्ष की मेरी पूरी सभी गैंग को हार्दिक शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। एंड इंग्लिश में बोले तो हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2024 बहुत ही जबरदस्त, स्ट्रॉन्गेस्ट, लवेबल और तगड़ा जाए। होपफुली आपको हमारी हार्ट टू हार्ट टॉक अच्छी लगी हो। आखिरी वीडियो थी इस साल की। अरे यार रोटी पड़ी है यार, ऐसे इसको साइड कर दो पहले। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड जोर से हैप्पी न्यू ईयर। बूम।